चिड़िया और उसके दो बच्चे थे, बंटी कबूतर और टुनटुनी चिड़िया। बंटी टूनी का सौतेला बेटा था। टूनी अपने दोनों बच्चों से एक जैसा प्यार करती थी। एक दिन टूनी खटिया पर बैठकर अखबार पढ़ रही होती है, तभी बंटी टूनी को चाय पीने के लिए देता है। आज चाय तो बहुत अच्छी लग रही है। वो चाय पीते ही बेहोश होकर नीचे गिर जाती है और उसकी मौत हो जाती है। टूनी चिड़िया की मौत होने के कुछ दिन बाद ही बंटी घर में अकेला खाना बना रहा होता है, तभी घर की खिड़कियाँ जोर जोर से बजने लगती हैं। ये सब क्या है? बाहर कोई हवा नहीं चल रही, फिर ये खिड़कियाँ कैसे हिल रही थी? बंटी कबूतर जैसे ही पीछे मुड़ता है, उसके सामने एक भूतिया टूनी चिड़िया की आत्मा आ जाती है। तभी बंटी कबूतर जोर से चीखता है और उसके हाथ से सारा सामान टूट जाता है। बचाओ बचाओ टुनटुनी। बंटी की आवाज सुनकर टुनटुनी वहाँ पर आती है। क्या तुमसे काम ढंग से नहीं होता है ना? सारा सामान तोड़ दिया तूने। तू आज पूरी रात घर के बाहर पहरा देगा, समझ गया? काम चोर कहीं का। टुनटुनी के कहने पर बंटी रात को घर के बाहर बैठकर पहरा दे रहा था कि तभी उसे अपनी माँ भूतिया टूनी चिड़िया की आत्मा दिखाई देती है। बंटी, अरे ओ बंटी, कहाँ हो तुम? जल्दी इधर आओ। ये देखकर बंटी बहुत डर जाता है और भागकर टुनटुनी के पास जाता है। उठो, जल्दी उठो, माँ की आत्मा। टुनटुनी जैसी बात सुनती है, वो बोलती है, कहाँ है? कहाँ है? बोलो ना, कहाँ है? टुनटुनी बंटी कबूतर के साथ घोंसले के बाहर जाती है। वहाँ पर कोई नहीं होता। पागल है क्या? रात को सारी नींद खराब कर दी। चल जाकर अपना काम कर। दूसरे दिन बंटी सुबह सुबह काम कर रहा होता है, तभी उसके कान में हल्की हल्की आवाजें आने लगती हैं। बंटी, अरे ओ बंटी। आवाजें सुनकर बंटी कबूतर घबराकर बोलता है, कौन है यहाँ? क्यों मुझे परेशान कर रहे हो? मैंने क्या बिगाड़ा है आपका? बोलो, छोड़ दो मुझे। तभी बंटी कबूतर के सर के ऊपर खून की बूंदें टपकने लगती है। वो बुरी तरह से डर जाता है। प्लीज छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। वहीं टुनटुनी अपने बॉयफ्रेंड कालू कौवे के साथ बातें कर रही होती है। कौन है ये? अरे ये क्या हो गया इसको? ये ऐसे क्यों चीख रहा है? अरे ये मेरी माँ का सौतेला बेटा है और मेरी माँ के निपटने के बाद ये पागल हो गया है। हर जगह से हमारी मरी हुई माँ दिखाई देती है। अरे तू इस पागल को घर में क्यों रखी है? निकाल दे घर से बाहर। अरे कब का निकाल चुकी होती, पर क्या बताऊँ, मेरी मरी हुई उस माँ की मेहरबानी है। कहने को सौतेला है, लेकिन मेरे हिस्से की जमीन इसको दे दी, इसलिए उसको निकाल नहीं सकती। बस एक भाई 18 का हो जाए, इससे पेपर पे साइन करवा कर इसे घर से धक्के मारकर बाहर निकाल दूंगी। तुझे पता है, मैंने अपनी माँ की चाय में चुपके से जहर मिलाकर मैंने ही उसे मारा है। भूतिया टूनी चिड़िया की आत्मा कालू और टुनटुनी की सब बातें सुनकर गुस्से से आग बबूला हो जाती है और घर का सारा सामान हवा में उड़ाने लगती है। ये सब देखकर कालू अपने घर के लिए निकल जाता है। वही टुनटुनी पर हवा में उड़ने वाले सभी सामान हमला करने लगते हैं। बचाओ, कोई मुझे बचाओ। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी टुनटुनी। तूने मेरे साथ इतना बड़ा धोखा दिया। तू मेरी कातिल है, कातिल। टुनटुनी के चिल्लाने की आवाज सुनकर बंटी कबूतर वहाँ आता है और अपनी भूतिया माँ टूनी चिड़िया की आत्मा को देखकर बोलता है, माँ रुक जाइए, क्या बात है? आप हमसे नाराज क्यों हैं? बताइए मुझे, आप हमें मारना क्यों चाहती हैं? मैं तुम्हें नहीं मारना चाहती बेटा, मुझसे भूल हो गई। जो मैंने तुम्हें गलत समझा, धोखेबाज और फरेबी तो ये है। इसने मेरी चाय में जहर मिलाकर मुझे मार डाला। मैं इसे नहीं छोड़ूंगी। पर माँ, टुनटुनी को मारकर आपको क्या मिलेगा? क्या आपको वापस जिंदगी मिल सकती है? टुनटुनी ने जो किया वो गलत है, लेकिन आप ऐसा गलत काम क्यों कर रही हैं माँ? बेटा, ये तुम्हारे साथ इतना बुरा व्यवहार करती है, फिर भी तुम इसको बचाना चाहते हो? हाँ माँ, क्योंकि ये मेरी बहन है और आप इन्हें माफ कर दीजिए। ये आप ही की तो बेटी है और जो किसी को माफ करता है वह ही सबसे बड़ा होता है। आज तुम्हारे सौतेले भाई ने, जिससे तुम बहुत नफरत करती हो, उसी ने तुम्हारी जान बचाई है। तुम जिंदगी भर इससे नफरत करती रही और ये तुमसे प्यार करता रहा। भूतिया टूनी चिड़िया की आत्मा की बातें सुनकर टुनटुनी को अपनी गलती का एहसास होता है। मुझे माफ कर दीजिए माँ, मैं अपने लालच में अंधी हो गई थी। टुनटुनी को अपनी गलती का एहसास हो जाता है। भूतिया टूनी चिड़िया की आत्मा भी टुनटुनी को माफ कर देती है और वहाँ से हमेशा हमेशा के लिए चली जाती है।